लो समझिए औसत चैप्टर में क्या तक हो गया है? 66 67 नंबर है। हाँ, अब समझिए और देखो 67 नंबर समझ गया। अब 27 संख्याओं का औसत शून्य है। 27 वो संख्या है, उसका औसत शून्य है। इनमें से अधिकतम कितने संख्या शून्य से अधिक हो सकते हैं? इसमें से अधिकतम कितने? 27 संख्याओं का औसत शून्य है। 27 संख्या का औसत शून्य है। इनमें अधिकतम कितने संख्या का औसत शून्य है? 27 का औसत शून्य है। इसका अर्थ है कि सब शून्य होगा। बोलता है इसमें कितने शून्य से अधिक होगा? शून्य मतलब एक भी नहीं। पहला ऑप्शन पास हुआ कि ना? लेकिन आंसर गलत है क्या? कितना से लेना? 26 है। 27 संख्या का औसत शून्य है। इसमें कितने अधिकतम कितने संख्या? इसमें अधिकतम कितने संख्या शून्य से अधिक होगा? शून्य से अधिक है। 27 जो संख्या है औसत कितना है? औसत बराबर शून्य है। तो अगर 27 संख्याओं का औसत शून्य, तो अगर लिखें 27 संख्या का कुल मान कितना होगा? 0। 27 संख्या का कुल मान 27 गुने 0 बराबर 0 ना। तो बोलता है कितने का प्रश्न है, इसमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? इसमें अधिकतम शून्य से अधिक हो सकता है। तो शून्य से अधिक हो सकता है, तो यहाँ पर ना शून्य से अधिक अधिकतम कितने हो सकता है? शून्य से अधिक तो यहाँ दे ले कितना? 26 ना ऑप्शन। सर जी हम कैसे समझे? जब औसत है तो बीच में 0 और उसके अलावा 13 गो नहीं, 13 गो नहीं। देखो नहीं, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस दोनों को लेकर सोचना पड़ेगा। क्या चीज लेना पड़ेगा? एवरेज पिक्चर में आती थी, परसेंटेज में आती, गजब की बहुत याद ध्यान दे। यहाँ पर 26 गो इसलिए बना है, देखो ध्यान से। औसत कितना है? शून्य है। और औसत शून्य है। अब बोला है कि 27 संख्या का औसत शून्य है। उसमें से अधिकतम कितने संख्या शून्य से अधिक? अधिकतम कै गो संख्या शून्य से अधिक हो सकता है? अगर हम शून्य से अधिक को देंगे तो कै गो संख्या? तो अगर ज्यादा से ज्यादा कै गो संख्या शून्य से अधिक हो सकता है? कम से कम एगो संख्या शून्य से कम रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि औसत जब शून्य है तो इधर 27 संख्याओं का योग, 27 संख्या का योग कितना होगा? अगर प्लस में चाहे कितनों भी ले आओ, प्लस में चाहे कितनों भी लाओ, तुमको जोड़ के 0 पुराना है। क्या पुराना है? तब ना 27 से भाग करने पर 0 आएगा औसत। तो बोलता है 27 को संख्या है, तो 27 संख्या में इसमें अधिकतम कितने संख्या शून्य से अधिक हो सकते हैं? तो 27 में ज्यादा से ज्यादा 26 को संख्या तो क्या कर सकता है? शून्य से आगे रख सकता है। प्लस में 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 10 रखो, 200 रखो, 2 लाख रखो, जोड़ के आएगा प्लस में। जोड़ के क्या आएगा? प्लस में 1000 आ जाए, 500 आ जाए, कुछ। लेकिन कम से कम एगो संख्या शून्य से कम रखेगा माइनस में। मान लो 26 संख्या जोड़ के तो 500 पुरा दिया, तो कम से कम तुमको 26 और 27 संख्या जोड़कर आना चाहिए 0, तब ना 27 से भाग का औसत 0 आएगा। तो एगो संख्या तुमको एगो संख्या -500 अकेला होगा, तब ना प्लस 500 -500 जोड़कर 0, तब 27 से भाग किया था 0 से पास में क्या कि ना प्लस में 27 को संख्या का औसत 0 आए। तो बोलता है इसमें अधिकतम कै गो संख्या, ज्यादा से ज्यादा कै गो संख्या 0 से अधिक होकर वैल्यू होगा? तो अगर 27 गो है तो 27 में एको गो 0 से अधिक हो सकता है। मान लो एगो संख्या 1000 हो जाए, और इन्हें जो 26 गो संख्या बच गया वो माइनस में 1000 जोड़ कर दे। एको गो संख्या 0 से अधिक होगा, चाहेगा 2 गो संख्या, तो 2 गो संख्या का योग पर 1000 हो जाए। इन्हें 25 गो संख्या का माइनस
तीन गो संख्या का योगफल ज्यादा के जाए 26 है ना पूरे का, कम से कम एक तो इन्हें रखेगा ना। बोला कितना संख्या का जीरो से अधिक, अगर मतलब क्या है, अगर 27 के 27 संख्या जीरो से अधिक दे देंगे तो वो तो जोड़ का तो जीरो से अधिक हो गया, 27 से भाग किया तो जीरो से अधिक, तो औसत जीरो कैसे होगा? और समझ गया कि ना? तो कम ज्यादा से ज्यादा क्या गो संख्या तुमको जीरो से अधिक होना चाहिए? 26 गो। एक संख्या कम से कम जीरो से कम रहेगा और 26 का योग 5 होगा, तो अकेला एक संख्या का मान कितना होना चाहिए? -500। तब ना +500 -500, 26 है 27 संख्या का योग जीरो में 27 से भाग दिए तो जीरो आ गया। और समझा कि ना? उतारो। अधिकतम बोला है इसलिए हम लोग क्या किए, तो यहाँ पर यही हो गया कि अधिकतम 26 को संख्या अगर रहेगा कि अगर प्रश्न था 18 संख्या का औसत जीरो है तो उसमें कितना अधिकतम क्या गो संख्या जीरो से? तो 17 को एक घटा कर, क्या घटा के? एक घटा के बोल देगा 45 को संख्या का औसत जीरो है तो उसमें अधिकतम कितने संख्या जीरो से अधिक हो सकता है? तो 44 को। बात समझ रहा है कि ना? एग्जाम हॉल में जीरो है सर, मार के चला। हाँ। 26 संख्या जीरो से अधिक है। 68 नंबर देखो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं और 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्या और 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के औसत का अंतर। तो पहले दो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? प्रथम 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर गया। तो प्रथम 10 गो संख्या पूर गया होकर औसत 10 से भाग करो, कितना जोड़ का आएगा? प्रथम 10 संख्या का योग जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 जोड़ कितना हो गया? अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 129 और 10 से भाग किया तो 12.9 आ गया प्रथम 10 संख्या का योग। अब बोलता है कि अब क्या करो, इस औसत प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत निकाल दिया। और दूसरा बोला है पहले 2 अंक जहां से स्टार्ट होता है, 2 अंक कहाँ से? 10 से, तो उसमें कौन कौन आएगा औसत? 2 अंक वाला है। तो जैसे तो यहाँ तो है कि है 11 है 13, इसी से 17 है 19 है 23 है 29 है, उसके बाद 31 है 37 है 41 है 43 है 43 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 तक है। और इसमें जोड़ के 10 से भाग करो, एक का जोड़ का कितना आ गया है? 264। इसे 26.4। अब यह दोनों का अंतर प्रथम 10 संख्या और अभाज्य संख्या का औसत और 2 अंक वाला प्रथम 10 संख्या का, अब यह दोनों का अंतर बतलाओ। अंतर बतलाओ है ना? 26.4 में से 12.9 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 में से 9 गया 5, ये बच गया 5 में से 2 गया 3 और 2 से 3
69 नंबर देखो, 21 संख्याओं का एक श्रृंखला का औसत कितना है? 43। तो मान लो 21 संख्याओं का कुल मान, अगर 21 संख्या है और औसत 43 है, तो 21 का टोटल मान 21 गुने 43 है ना, हो गया। तो 21 तिहाई 63 के 3 हाथ से 6, 21 चौका 84 और 6 90, टोटल कितना हो जाएगा? 930। अब बोल दिया कि प्रथम 11, 21 संख्या में प्रथम 11 होगा, तो प्रथम 11 संख्याओं का कुल मान, जितना ना एगो प्रश्न था 11 गो संख्या को कितना, प्रथम 5 संख्या, बाद में 5 संख्या, तो हम क्या देखे थे, 5 5 10 गो संख्या हुआ, तो 11 गो संख्या में से 10 गो संख्या घटा दिए। एक और प्रश्न ऐसा था कि 11 संख्या का औसत कितना है, प्रथम 6 संख्या, बाद वाला 6 संख्या, तो उस कंडीशन में 6 6 12 संख्या पूछ गया था, तो जो ज्यादा आता उसमें से कम वाला को घटा लेते हैं। तो यहाँ 21 संख्या का कुल मान इतना, और प्रथम 11 संख्या का औसत कितना है, प्रथम 11 संख्या का औसत है 33, 11 गुने 33 होगा, और अंतिम 11 संख्या, अंतिम ध्यान, तो यहाँ 11 लिखते हैं, एक पर एक 11, तभी कम है कि ना। प्रथम 11 संख्या, अंतिम 11, तो 11 अंतिम 11 संख्या का औसत कितना है? 53। कितना है? 53। अब गुना करो, कितना? 83। ध्यान दो, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो श्रृंखला की 11वीं संख्या, 11वीं संख्या, बात समझा कि ना? सर 11 तो 33 हो गया, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो जोड़ो, तो 3 3 6 8 6 14 के 4 5 3 8 6 9 946। तो अब क्या बोलते हैं 11वीं संख्या, 11वीं संख्या तो क्या, ये दोनों जोड़ा तो इसमें क्या वो 22 को संख्या पूछ गया, ये 21 संख्या था, ये कर भर जाते, तो 11वीं संख्या करेंगे तो क्या, जो ज्यादा आता है उसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 903 कितना घटा का गया? 43। कितना आ गया? 43 आ गया। बात समझ गया कि ना? ऐसा प्रश्न चला है। तो वहाँ 11 गो संख्या में 2 टाइप के प्रश्न है, कभी 5 5 गो संख्या दे देता था, तो 5 5 10 गो हो जाता, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देते, और कभी 11 गो संख्या का टोटल नीचे 6 संख्या, प्रथम 6 बाद में 6, तो 6 6 12 हो गया, तो ज्यादा वाला में से अब वो घटा देना। आगे देखो, आगे है तुम्हारा 70 नंबर। 70 नंबर है 45 परिणामों का औसत 27 है। 45 को संख्या होकर औसत 27 है, लेकिन बाद में पता चला कि गलती से 39 की गणना करते हुए 93, देखो एगो जैसे कि एना लिखल है 45 गो परिणाम, मतलब 45 गो कोई संख्या का जब औसत निकाला होगा तो कितना, 27। कितना आया था? 27। मतलब 45 को संख्या को जोड़कर और 45 से भाग किया होगा तो औसत कितना आया? 27। लेकिन उसमें से एक संख्या का वैल्यू रियल में कितना था? 39, लेकिन उसको उल्टा पुल्टा लिखा गया। रियल में कितना था? 39, और लिखे ले कितना था? 93। तो संख्या बढ़ गया होगा, इसके कारण औसत भी बढ़ गया होगा। गलती से 93 की जगह तुम्हारा ही है, कोई विषय में औसत अगर मान लो 300 अंक लाया था 60%, और कोई विषय मैथे में क्या है तुम्हारा 70 की जगह 90 दे दिया, ओवरऑल औसत 20 अंक बढ़ा, मतलब 4% बढ़ गया, है कि ना? तो औसत बढ़कर ना रहेगा, जब ओरिजिनल जब निकालेगा तो क्या होगा? औसत घट जाएगा। उसी प्रकार 39 से लिखना चाहिए था, लेकिन 93 लिख देता। कितना? 57। 13 में से 9 गया था, कैसे होगा? 9 4 13 14। और ये कितना हो गया? अच्छा, 9 8 में से 54 है ना? अब 54 हो गया। ध्यान दो, तो 54 अंक बढ़ा था, 54 अंक बढ़ने के कारण औसत 27, 54 अंक बढ़ने से औसत 27 हो गया। तो 54 अंक है, 45 गो संख्या में 54 बढ़ गया, तो औसत में कितना बढ़ा? औसत तो 54 में 45 से भाग करेंगे। ध्यान दो, 54 में ये अंक बढ़ा है कि ना? ये मान लो कुल मिला के तुम्हारा 360 आ गया। हर विषय एगो मैथ में था
70 रियल में यहाँ 90 कर दिया, अब तब थोड़ा 360 आएगा। तो देखा कि भाई हमारा तो 70 है, 90 ही यहाँ लिख ले, मतलब 90 का जो है तो जो भाई 20 मतलब क्या इतना टोटल अंक आ गया। अब परसेंट में हम बोल सकते हैं कितना 360 मतलब क्या परसेंट है? हाँ 72%। क्या परसेंट? तो अब बोलेगा कि 70 के जगह 90 लिख दिया है, 70 था लेकिन 90 लिखा गया, रियल में परसेंट कितना होता? तो देख भाई 20 ज्यादा लिख दिया ना, ऐसे 90 लिख दिया 70 का, तो 20 ज्यादा, तो 20 ज्यादा तो 72 में से 20 घटाएगा कि देखिएगा 20 ज्यादा अंक आएगा। औसत 5 को विषय होता है इसलिए 5 से भाग, तो औसत 20 अंक बढ़ने के कारण औसत कितना 4 बढ़ रहा है, तो 72 में औसत होगा कितना हो जाएगा औसत 68। उसी प्रकार 45 गो विषय का औसत इतना है, उसमें से एगो विषय में क्या है 39 की जगह 93, तो इतना अंक बढ़ा दिया है, इतना अंक बढ़ा दिया तो औसत में कितना बढ़ा लगे भाग करेंगे 9 6 54 1.2 औसत बढ़ रहा है। तो सही औसत लिखेंगे, सही औसत बराबर क्या करें इधर बढ़ करना है, तो इसमें से एक इतना घटा है ना है, तो 8 ठीक है 6 में से गया 5। बात समझ रहा है कि ना? आगे 71 में देखो 50 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़का है, सही ना, और आगे लड़कों का औसत कितना लड़की का था पूरी कक्षा का औसत। तो हमारा मेन ध्यान है कुल मिला के 50 को छात्र है और उसमें लड़का छात्र मतलब लड़का लड़की सब ना, तो पहले लड़का का एग्जैक्ट संख्या बतलाओ। 50 गो छात्र में 60%, 60 बटा में 100, 1 1 2 0 मतलब 30 गो लड़का है, तो 50 में 30 लड़का, तो लड़की कितना 50 माइनस 20 गो लड़की है कि ना, इतना परेशान है। अब बोलता है लड़कों का औसत कितना 62, तो ऐसे लड़का क्या गो हो गया, लड़का है तुम्हारा 30 गो, उसमें औसत है कितना 62, 30 लड़कों का कुल अंक देखो, 30 लड़कों का कुल अंक निकालना चाहते है कि ना, तो 30 गो लड़का है, अब प्रश्न में दे ले है कि ओकर औसत है 62, तो 30 गुने 62, अब फिर आगे है लड़की का औसत है 68, लड़की क्या गो है तुम्हारा 20 गो ना, या एक मिनट 20 लड़कों 30 लड़कों और 20 लड़की, 20 लड़की का कुल अंक, तो क्या 20 गुने और लड़की का कितना है 68 औसत गुना करेंगे। अब ध्यान दो तो गुना करेंगे तो 0 3 दूना 6 और 3 6 18, फिर 0 2 8 16 के 6 हासिल है 6 दूना 12 13 है ना हो गया। तो कुल मिलाकर इन्हें लड़का लड़की मिलाकर 50 गो है, ऐसे ही शुरू है। यहाँ टोटल कितना 0 6 6 12 के 2 हासिल है 8 3 11 1 12 के 2 हासिल है 1 1 2 1 3 कितना हो गया 3220। तो अब प्रश्न बोलता है पूरी कक्षा का औसत, तो पूरी कक्षा में तो कुल मिलाकर 50 को छात्र हो गया, अब पूरी कक्षा का अंक कितना हो गया 3220 हो गया, तो औसत में क्या करेंगे 3220 में 50 से भाग करेंगे, औसत निकालेंगे पूरी कक्षा का, तो 3220 बचा में 50, अब भाग करो क्या से भाग लगेगा 6 5 30 दूसरा 5 का 20 फिर 5 आगे देखो 72 नंबर, एक कक्षा में 90 छात्र है, समझ गया कि ना, उसमें से 70% गांव ए से
और अन्य गांव बी से आता है। ध्यान दो, 90 को कक्षा में छात्र है। अब छात्र भी आता है दो जगह से, गांव ए से 90% और गांव बी से 20 जो शेष है। एक परीक्षा में गांव बी के छात्रों का औसत स्कोर गांव ए से 20% अधिक है। सभी विद्यार्थी का औसत 53 है। ध्यान दो, पहले नंबर तो हम देखते हैं कुल छात्र कितना है। कुल छात्र बराबर 90 को। अब छात्र बांटो, गांव ए और गांव बी। ए से कितना परसेंट छात्र आता है? 70%। तो 90 का 70% बड़ा कितना हो गया? 63 गो बच्चा गांव ए से आता है और शेष तो 90 में से 63 आ गया ए से, तो बच गया कितना? कितना बच गया? 27 गो। बात समझ रहे ना? कुल छात्र 90 है, उसमें गांव ए से 63 गो, तो बच गया गांव बी से कितना? 27 गो। तब ना 63 और 27 कुल का कितना हो जाएगा? 90। अब आगे प्रश्न को, एक परीक्षा, इतना लड़का की संख्या हो गया, गांव दो गांव से इतना इतना स्टूडेंट आता है, लेकिन जब परीक्षा हुआ तो एक परीक्षा में गांव बी के छात्रों का औसत, गांव बी के छात्रों का अंक के, इधर संख्या के मामले में गांव ए ज्यादा है, लेकिन अंक के मामले में बोला है गांव बी का मतलब गांव बी के छात्रों का औसत गांव ए से 20% अधिक है। एक का औसत से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थी का औसत कितना है? 53 है, तो गांव बी के विद्यार्थी, अब देखो सभी का औसत दे दिया है कितना? 53, मतलब 90 छात्रों का 53, और गांव बी का औसत गांव ए से कितना? 20% अधिक। तो दो तरह से बना सकते हैं भाई। गांव ए का औसत x मान लो, तो एक का औसत कितना हो जाएगा? 20%। 20% तो क्या लिख सकते हैं? 20% अधिक है ना, यह 20 में अधिक है तो x प्लस नहीं, एक के दो विधि से लिख सकते हैं कि x जोड़ x का 20%। तो भाई x तो रहे करा, अब उसमें ना वृद्धि करके 100 रुपया है, अब तो हम बोलेंगे हमें 20 रुपया वृद्धि हुआ, तो 100 तो पहले रखो, 100 का 20 रुपया 20, तब ना जोड़ का 120, तो यह हो गया। तो क्या हो गया तुम्हारा? 5। तो अब ध्यान से देखिए, 5 रहे तो 5 x हो गया, एक कितना? 6x बटा 5। इतना लिखने में तो परेशानी। ये तो हो गया गांव ए का औसत, गांव बी का औसत। कुल औसत दे ले है कितना? 53। देखो कुल औसत कितना दे ले है? 53। कुल औसत में कितना? 90 गो टोटल विद्यार्थी का औसत। तब हमको बारी बारी से लिखना होगा क्या गांव, मतलब क्या लिख सकते हैं? तो बन नहीं गया, तो अब बन जाएगा। तो गांव बी के विद्यार्थी का औसत क्या होगा? रियल में औसत निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 90 छात्रों का कुल, अब देखो पहले लिखते हैं 90 छात्रों का कुल अंक, शुरू में 90 छात्र है, तो 90 छात्र 53 दे रहे हैं, तो 90 गुना क्या हो जाएगा? 53। तो 0 9 27 के साथ हासिल 2, 90 45 2 67, इतना हो गया। ये तो हो गया 90। अब गांव ए में चलो, क्या वो छात्र है? 63 छात्रों का कुल अंक, तो 63 औसत का मान है 1, 63x है ना। अब ये गांव बी में चलो, तो गांव बी में क्या है? क्या वो छात्र है? 27 छात्रों का कुल, तो 27 गुना एक का औसत कितना है? 6x बटा में 5। अभी कटेगा? अब नहीं कटेगा तो जेना जेना हमारा लिख दो, है ना। तो क्या लिख सकता है? 27 में 6 से गुना करो, 6 7 42 के 2 हाथी 4, और 6 दूना 12, 4 16 बटा 5। ये हो गया। अब हमको निकालना है गांव बी के विद्यार्थी का औसत अंक, मतलब बी के विद्यार्थी का मतलब क्या? पहले तो x का मान निकालो, यहाँ रख दो, काट फूट के जो आएगा, तो कितना x का मान निकलेगा? पहले x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना लिखेंगे? बोलो, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? बोलो क्या लिखेगा? लिखेगा क्या कि भाई हाँ, 90 का ई एग्जैक्ट अंक में है,
ये भी 90 ही है लेकिन x के रूप में। तो इनमें हम भाई ए बी का जोड़ दिया, मतलब 63x जोड़ 162/5x। अगर ई जोड़ेंगे ई तो x के रूप में अंक है, यही ना रियल में अंक कितना है 4767। समझ लीजिए ना। अब क्या 5 लॉस हो गया तो क्या होगा 5 या 15 हासिल 1 और 5 36 1 31 1 बराबर कितना 4770। अब हल करो 5 2 7 6 1 7 3 1 4 1 बताएंगे 5 बराबर में 4770। देखो 477 से 401 मतलब एगो सुनना है कि ना। x का मान हो गया 50। अगर बोलता गांव ए का औसत है, गांव ए का औसत 50 हो जाता, लेकिन यहाँ बोला गांव बी का औसत। गांव बी का औसत कितना 6x/5। तो बी का औसत बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 50/5। क्या मतलब है 10 मतलब औसत कितना हो जाएगा 60 हो गया। देखो 73 नंबर कितना उतर गया 9 उतर उतर बना लेंगे। बना उधर उधर उधर। चलो आज इतना ही करते हैं। 73 नंबर एक ही टाइप में।